तो वहीं इटावा में सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा कि कई लोग जन सूचना अधिनियम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिलों में लोगों का समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्हें आयोग का सहारा लेना पड़ता है। आयुक्त ने कहा कि हर नागरिक को अधिकार है कि उसे सूचना मिले और अधिकारियों का काम है कि जानकारी समय पर दें। अगर तुरंत जानकारी नहीं दी जा सकती है तो अधिकारी को 30 दिन के अंदर वजह बतानी होगी। उन्होंने कहा है कि नहीं, जो केसेस पेंडिंग है और सरकार के सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम जी इस समय मेरे साथ में हैं, जो आज इटावा पहुंचे हैं। तो सर, आज आप इटावा पहुंचे हैं, कई जगहों को आपने निरीक्षण भी किया है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था और उसकी मंशा ये थी कि जिन सूचनाओं तक आम जन की पहुंच नहीं है और वहां तक उसकी पहुंच हो और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आए। और उसी के मद्देनजर आयोग में हम लोगों की नियुक्ति 2024 में हुई थी और हम लोगों का जब 1.5 साल का कार्यकाल अब पूरा हो गया है और हम लोग देख रहे हैं कि आयोग में जो शिकायतें हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। तो हम लोगों का ये नजरिया है कि अगर आयोग के अंदर शिकायतें की तादाद बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको जिले स्तर पे जो सूचनाएं मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। तो फिर हम लोगों ने जिलों में हम जा रहे हैं, जो जन सूचना अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ ऐसी गलतफहमी होती है या अधिनियम के प्रति आपकी समझ का कुछ असर है कि आम लोगों को सूचनाएं स्थानीय स्तर पर जो मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है और आम लोगों को आयोग की शरण लेनी पड़ रही है। तो आज हमने यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और उनसे जाना था कि आयोग में जो उनकी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं वो क्यों पेंडिंग है और उसका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा। और तो जो उपस्थित अधिकारी थे उन्होंने भरोसा दिया है कि वो देखेंगे कि जो भी केसेस लंबित आयोग में चल रहे हैं वो जिन वजहों से लंबित है उसका सूचनाएं उपलब्ध कराकर अपीलार्थी को जल्दी से उपलब्ध करा देंगे ताकि उनका निस्तारण भी हो जाएगा। और जो नई आवेदन जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आएंगे और उसको 30 दिन के अंदर जो सूचनाएं देय हैं और धारित हैं वो उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सर, आपने प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू भी लिया था, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना है उसके बारे में आपको? देखिए, जिस वक्त हमने ये इंटरव्यू लिया था उस वक्त मैं पर बैठे हुए हैं, तो अब वो अतीत की बात को इस पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी एक भारत के बहुत ही शानदार शख्सियत हैं और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री